दोस्तों तारीख थी 26 जून 1987। दिन का करीब 1:30 बज रहा था। सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर बेरहम ठंड पड़ रही थी। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में 3 दिन बिताने के बाद सभी सैनिक थक चुके थे और उनका खाना पानी भी खत्म हो चुका था। फिर भी खून जमा देने वाली हवाओं के बीच भारतीय सैनिकों ने बर्फ को मुंह में डालकर पानी की कमी पूरी की और आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सैनिकों के दिमाग में केवल लक्ष्य था और वो था अपने साथियों की जान का बदला लेना और उस ऊंची चोटी पहाड़ी पर कब्जा करना जिस पर उनके साथी अंतिम नींद सो रहे थे। लेकिन यह चोटी पाकिस्तान के कब्जे में आती थी, इसी कारण अपने नेक्स्ट फाइनल असॉल्ट को दिन में ही करने का फैसला किया गया। पर यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस चोटी तक पहुंचने के लिए भारतीय वीरों को बर्फीली हवाओं के बीच सुई सी नोक के जैसे पैनी 1500 फुट से भी ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़कर जाना था। पर अपने साहस और विश्वास के साथ भारतीय वीर इस बार चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं और लिफ्ट तक पहुंचने के लिए एक ऐसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि इस डायरेक्शन से क्लिफ तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते और 90 डिग्री तक सटीक और लंबे आइस वॉल को क्लाइंब करके उस पाकिस्तानी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान ने बड़े फख्र से मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर क्वायत पोस्ट रखा था। क्वायत पोस्ट पर पहुंचकर भारतीय सैनिक अपना अदम्य साहस से लड़ते हैं और इस चोटी को अपने देश के नाम कर लेते हैं। पाकिस्तान की क्वायत पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 23 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव को अंजाम दिया था। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन मेघदूत जीतने के बाद भी भारत को ऑपरेशन राजीव की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों, जब सियाचिन पहले से ही भारत का हो चुका था तो एक बार फिर सियाचिन पर गोलीबारी देखी गई और आखिर कौन है थे बाना सिंह, जिनके नाम पर इस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट रख दिया गया। दोस्तों 13 अप्रैल 1984 को भारत सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करता है और सेल्ट्रो रिज की सभी मेन पीक्स को कैप्चर कर लेता है। भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है और कई दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने सिर्फ सियाचिन पर कब्जा करता है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना के सीधी कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए तोड़ देता है। भारत के सियाचिन को कैप्चर करने के कारण पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और प्रेसिडेंट जिया उल हक को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से वो कई बार अलग अलग जगह से सियाचिन पर कब्जा करवाने की कोशिशें करवाते रहे। लेकिन भारत हर बार पाकिस्तान को अपने आगे पानी भरने पर मजबूर कर देता था। हालांकि सीरीज ऑफ फेल्ड अटैक के बाद अर्ली 1987 में पाकिस्तान फाइनली ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में बिलाफोंडला के पास मौजूद एक 22,000 फीट ऊंची चोटी को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां अपनी एक पोस्ट बनाता है, जिसका नाम पाकिस्तान बड़े फख्र से अपने फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर क्वायत पोस्ट रखता है। वैसे पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड की गई यह पोस्ट सेंटोरी रिज की हाईएस्ट पीक में से एक नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए सियाचिन की हर एक चोटी को अपने कब्जे में रखना जरूरी था, क्योंकि जब भी सियाचिन एरिया में कोई किसी हाइट पर कोई पोस्ट बनाई जाती है तो उससे आसपास के एरिया को डोमिनेट करने में आसानी हो जाता है। और पाकिस्तान का क्वायत पोस्ट के साथ भी यही परेशानी थी। यह सी लेवल से करीब 22,000 फीट की हाइट पर है, जिस कारण अगर पाकिस्तान का कंट्रोल रहता तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी आन पड़ती। क्वायत पोस्ट को कैप्चर करने के कारण पाकिस्तान अब भारत के 80 किलोमीटर तक के एरिया को आराम से देख सकता था, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के हर मूवमेंट की खबर आसानी से मिलती रहती। इस पोस्ट से पाकिस्तान भारत को नेकेड आई से देख रहा था। भारत को ऑक्युपाइड पोस्ट से सबसे बड़ी परेशानी इसलिए भी थी क्योंकि यह बिलाफोंडला के एरिया में थी। यहाँ से पाकिस्तान भारत की अमर पोस्ट एंड सोनो पोस्ट पर निगरानी रख सकता था। इस दोनों पर जरूरत की चीजें हेलीकॉप्टर के जरिए सप्लाई की जाती थी। अमर पोस्ट क्वायत पोस्ट के साउथ में थी तो सोनो पोस्ट क्वायत पोस्ट के नॉर्थ में थी। दोनों ही पोस्ट की हाइट क्वायत पोस्ट के मुकाबले कम थी, जिस कारण अब पाकिस्तान क्वाद पोस्ट पर बैठकर भारत की हर एक हरकत पर नजर रखने लगा।
क्वैत पोस्ट को कैप्चर करने के बाद कुछ दिनों तक पाकिस्तान शांत रहा, लेकिन एक दिन पाकिस्तान अपना असली रंग दिखाता है। 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तानी ट्रूप्स क्वैत पोस्ट से भारत की सोनम पोस्ट पर अटैक कर देते हैं। इसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन बात केवल यही नहीं थमती, बल्कि पाकिस्तान ट्रूप्स सोनम पोस्ट पर जरूरत का सामान भी सप्लाई नहीं करने दे रहे थे। सोनम पोस्ट पर आने वाले हर एक हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की जा रही थी, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को बेसिक नीड की चीजें भी पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान के इस रवैये को देखकर इंडियन आर्मी ने ठान लिया कि पाकिस्तान को अब क्वैत पोस्ट हटाना ही होगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स क्वैत पोस्ट पर बैठकर 24 घंटे भारतीय सेना को की निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा क्वैत पोस्ट करीबन 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थी, जहां अटैक करना आसान नहीं था। इसकी साइड भी करीबन 400 मीटर हाई आइसफॉल थी, यानी कि इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए 3 साइड से 80 से 90 डिग्री तक के आइसफॉल को क्लाइंब करना था। इस चढ़ाई पर चढ़ता देख पाकिस्तानी आराम से भारतीय सैनिकों पर अटैक कर सकते थे। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसकी वजह से क्लाइंबिंग करने में ज़्यादा समय लगता था। दिन के समय तूफान आना तो आम बात थी, लेकिन रात को विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती थी, साथ टेम्परेचर भी गिरता चला जाता था। पाकिस्तान के लिए इस पोस्ट पर निगरानी करना कोई आम बात नहीं थी। इसकी निगरानी के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। नवंबर 1986 में मौसम खराब होने के कारण एक डेडली बर्फीला तूफान में सभी पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, सिवाय लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी के। लेकिन इस बर्फीले तूफान में लेफ्टिनेंट जफर भी अपने दोनों पैर गवा देते हैं। कुल मिलाकर क्वैत पोस्ट को कैप्चर करना काफी जोखिम भरा था, लेकिन इंडियन आर्मी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, जिसके कारण क्वैत पोस्ट को कैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी एक प्लान बनाती है। लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले भारत 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक पेट्रोलिंग को क्वैत पोस्ट तक भेजता है। वहाँ इनका काम क्वैत पोस्ट को एनालाइज करना और यह पता लगाना था कि क्वैत पोस्ट पर कितने पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं। साथ में इस पोस्ट पर आर्म्स और अम्यूनिशन के बारे में पता लगाना एक मेन कारण था। 8 जुलाई की यह यूनिट हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में कंडक्ट करी गई थी। यूनिट को चुनने के बाद सभी सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिसके बाद मई 29 को 8 जुलाई के 13 मेंबर्स को क्वैत पोस्ट की ओर भेजा जाता है। इस ऑपरेशन को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के द्वारा लीड किया जाता है। राजीव पांडे को यह इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वो अपने टास्क के दौरान क्वैत पोस्ट तक पहुंचने के लिए बेस्ट रूट अप्रोच को आइडेंटिफाइड करें और रोप से उन रूट को मार्क कर दें जो क्वैत पोस्ट तक जाने को आसान है। क्वैत पोस्ट की 3 साइड 80 से 90 डिग्री तक की आइसवॉल से कवर थी और चौथी पाकिस्तान ने घेर रखी थी। भारतीय सैनिक क्रैम्पोन और रोप के जरिए खड़ी आइसबॉल पर क्लाइंब करना शुरू करते देते हैं और क्लिफ को क्लाइंब करते हुए काफी वक्त निकल जाता है और भारतीय सैनिक क्लिफ के काफी नजदीक थे। लेकिन तभी पाकिस्तान ट्रूप्स की नजर भारतीय सैनिकों पर पड़ती है और भारतीय सेना पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी ट्रूप्स का भारतीय सेना पर हमला करना आसान था क्योंकि वो हाइट पर बैठे हुए थे, नीचे से क्लाइंब कर रहे थे। 10 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं, जिसमें से सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे भी शामिल थे। हालांकि अपनी जान गंवाने से पहले भारतीय सैनिकों ने रोप की मदद से तब तक एक रास्ता छोड़ दिया था। साथ ही सैनिकों ने आइस एक्स की मदद से फुट होल्स भी बना दिए थे, जिससे बाद में क्लाइंब करने वाले भारतीय सैनिकों को आसानी हो। अपने जवानों के शहीद होने की खबर से भारतीय सैनिक गुस्से से खोल उठते हैं और हर जवान के मन में अब रिवेंज की भावना भड़क उठती है। हर एक जवान अपने दोस्त की जान का बदला लेने को तैयार था और इसलिए जब क्वैत पोस्ट को कैप्चर करने का नेक्स्ट टास्क फोर्स बनाया गया तो बटालियन का हर एक जवान इस पोस्ट पर अटैक करने के लिए तैयार था। बेसिकली इस टास्क फोर्स का मकसद अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वापस लाना
और पाकिस्तानी ट्रूप्स को क्वैत पोस्ट से खदेड़ने का था। इसलिए देर ना करते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें मेजर वरिंदर सिंह को इसे ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस कारण ऑपरेशन का नाम सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को सम्मान देने के लिए ऑपरेशन राजीव रखा गया। इस टीम के 2IC कैप्टन अनिल शर्मा के साथ 3 JCO और 57 OR थे। JCO में सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार चंद और नायब सूबेदार बाना सिंह शामिल थे। इस ट्रुप को सबसे पहले 23 जून रात को सोनम पोस्ट पर असेंबल किया गया, जहां सभी सैनिक अपने रहने के लिए एक बेस तैयार करते हैं और उसके बाद 24 जून की रात को सूबेदार हरनाम सिंह की लीडरशिप में 10 जवानों की एक टुकड़ी को आगे भेजा जाता है। दोस्तों, सुई सी पैनी नोक की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, इसलिए धीरे धीरे भारतीय सैनिक आगे बढ़ते हैं। सूबेदार हरनाम सिंह की पार्टी को यह चढ़ाई चढ़ने में काफी मुश्किलें हुई, क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे ने जो रोप सेट किया था वो बर्फ में धंस गए थे। इसी कारण क्लाइंबिंग के दौरान अपने जवानों की डेड बॉडीज भी ढूंढ लेते हैं। भारतीय सैनिक आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिक उन पर देख लेते हैं और उन पर मशीन गन से नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर देते हैं। सूबेदार हरनाम सिंह और उनकी पार्टी फायरिंग का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ठंड के कारण उनके सभी वेपन फ्रीज हो जाते हैं। हरनाम सिंह जानते थे कि वो ठंड में आगे बढ़ते रहे तो पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भी मार देंगे, इसलिए वो जोखिम नहीं उठाते हैं और वो अपनी टुकड़ी के साथ डेड बॉडीज को लेकर वापस लौट आते हैं। पूरे इंसिडेंट में भारतीय सैनिकों ने यह समझ नहीं आता कि अगर ठंड के कारण उनके वेपन फ्रीज हो गए तो पाकिस्तानी सैनिकों के वेपन क्यों फ्रीज नहीं हुए। हालांकि बाद में पता चलता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी बंदूकों के नीचे एक जलता हुआ कैरोसिन स्टोव रखा हुआ था, जिसके कारण उनकी मशीन गन्स लगातार काम कर रही थी। सूबेदार हरनाम के वापस लौटने के बाद मेजर वरिंदर बिल्कुल भी देरी नहीं करते और अगले ही दिन 25 जून को एक और टीम को क्वैत पोस्ट के लिए रवाना कर देते हैं और यह अटैक भी रात को ही लॉन्च होता है। और इसमें सूबेदार संसार चंद एक टुकड़ी को लेकर क्वैत पोस्ट की तरफ रवाना होते हैं, जिसे प्रॉपर कवर फायर दिया जाता है। सोनम पोस्ट से लगातार क्वैत पोस्ट पर फायरिंग की जाती है, जिससे सूबेदार संसार चंद और उनकी टीम सेफली क्वैत पोस्ट तक पहुंच जाए। हैवी कवर फायर की मदद से सूबेदार संसार चंद और उनके साथी क्वैत पोस्ट के टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां उन्हें भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है, जिसे के लिए जैसे ही वो अपने रेडियो सेट के जरिए कैंप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनका रेडियो सेट काम ही नहीं कर रहा। उनके रेडियो सेट की बैटरी फ्रीज हो गई है। बैटरी फ्रीज होने के कारण मेजर वरिंदर से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, जो केवल उनसे 100 मीटर की दूरी पर थे। एक बार फिर मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है और यह अटैक भी फेल हो जाता है। मिशन को शुरू किए हुए 3 दिन बीत चुके थे। भारतीय सैनिक पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। इतनी ऊंचाई पर उनके लिए प्रॉपर शेल्टर नहीं था और ना ही खाना। भूख प्यास के से परेशान भारतीय सैनिक बर्फ को अपने मुंह में डालकर प्यास बुझा रहे थे, लेकिन उनके मन में क्वैत पोस्ट को कैप्चर करने की जिद बैठ गई थी। अब चाहे उन्हें खुद को बर्फ में ही दबाकर क्यों ना दुश्मन से बचना पड़े। अपनी टीम का यह जज्बा देखकर मेजर वरिंदर हैरान थे, लेकिन फिर भी हाइट पर हेलुसिनेशन एंड मेंटल ब्रेकडाउन आम बात रहती है, जिसका कारण वो अपने सभी साथियों का नाम बार बार पूछते। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सोल्जर्स को खतरा बढ़ रहा था, इसलिए मेजर वरिंदर ने फैसला किया कि वो रात तक का इंतजार नहीं करेंगे। इस कारण लास्ट एंड फाइनल अटैक दिन को ही लॉन्च कर दिया गया। अब क्वैत पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 2 टीम बनाई गई, जिनमें 8 लोगों की एक टीम को मेजर वरिंदर लीड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी 5 लोगों की टीम को नायब सूबेदार बाना सिंह लीड कर रहे थे। दोनों टीम 26 जून की सुबह अपनी क्लाइंबिंग शुरू करते हैं और अपनी पूरी कोशिशों के साथ दोनों टीम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। क्लाइंबिंग के दौरान मौसम काफी खराब होता है, जिसके कारण पाकिस्तानी सैनिकों को लगता ही नहीं कि 2 बार फेलियर होने के बाद भारतीय सैनिक इस मौसम में दोबारा क्लाइंब करने की सोचेंगे भी। अपनी इसी सोच के कारण पाकिस्तानी ट्रूप्स फायर नहीं करते हैं। भारतीय सैनिक भी बिना फायरिंग किए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों ही टीम क्वैत पोस्ट पर अलग अलग रास्ते से क्लाइंब करती हैं।
दोस्तों बाना सिंह की टीम क्वाद पोस्ट पर क्लाइम करने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन का सहारा लेती है। पाकिस्तानी सैनिक बाना सिंह के द्वारा किए जाने वाले अटैक से एकदम बेखबर और अनजान अपने बंकर में बैठे होते हैं। बाना सिंह अपने साथी राइफलमैन चुनीलाल, राइफलमैन लक्ष्मण दास, राइफलमैन ओमराज और राइफलमैन कश्मीर चंद के साथ क्वाद पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण बाना सिंह और उनकी टीम को कोई कवर फायर भी नहीं मिलता। दोस्तों विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण बाना सिंह जब क्वाद पोस्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पाकिस्तानी सेना एक बंकर में है जिसमें कुछ ट्रूप्स बैठे हैं, जिसे देखकर वो एक ग्रेनेड बंकर के अंदर फेंक देते हैं। इस अटैक में कई पाकिस्तानी सोल्जर तो मारे जाते हैं और बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक फौरन अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बाना सिंह की टीम अटैक करती है तो देखते हैं उनके वेपन तो फ्रीज हो चुके हैं। अब उनके पास हैंड टू हैंड फाइट करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा। वो भूखे प्यासे थके हुए हैंड टू हैंड कम्बैट शुरू कर देते हैं और इस लड़ाई में वो पाकिस्तानी 6 सैनिकों को मार गिराते हैं और दोस्तों बाकी के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए क्लिप से ही छलांग लगा देते हैं। इसके बाद फाइनली बहुत ही दिनों की मेहनत और जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैनिक क्वाद पोस्ट पर अपने देश के नाम कर लेते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में मेजर बरिंदर को भी बहुत गहरी चोटें लगती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि गंभीर चोटें आने के कारण उनकी जान बच जाती है, क्योंकि भारी ठंड होने के कारण उनका खून जम जाता है और घाव से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। दोस्तों 1500 फीट से भी ज्यादा ऊंची आइस वॉल को क्लाइम करके 22,000 ऊंची पीक को नायब सूबेदार बाना सिंह जीरो कंडीशन में हैंड टू हैंड कम्बैट करने के बाद भारतीय सेना इसे जीत लेती है। क्वाद पोस्ट पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बाद भारतीय सैनिक पाकिस्तानी मशीन गन्स को पाकिस्तानी पोजीशन पर ही तान देते हैं। हालांकि पाकिस्तान इस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए कई कोशिशें करता है, लेकिन हर बार असफल ही रहता है। दोस्तों बाना सिंह का साहस और वीरता को देखकर क्वाद पोस्ट का नाम बदलकर बाना सिंह पोस्ट रख दिया जाता है और उन्हें परमवीर से सम्मानित किया जाता है और उनके साथी उनकी 5 लोगों की टीम को सेना मेडल से नवाजा जाता है। वहीं दूसरी ओर सूबेदार हरनाम सिंह और सूबेदार संसार चंद को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और वहीं बरिंदर सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों इंडियन आर्मी के इस असाधारण और अद्भुत पराक्रम के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। जय।